बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है चिड़ियाओं की चमत्कार दुनिया। सुबह की पहली किरणें आकाश में सुनहरी लकीरें खींच रही थी। हल्की हल्की हवा के झोंके वृक्षों की शाखाओं को झुला रहे थे। एक पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक छोटा सा घोंसला टंगा था। इसी घोंसले में दो छोटी सी चिड़ियाएं रहती थी, चुनमुन और गुड्डू। चुनमुन और गुड्डू पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकलकर दुनिया देखने के लिए बेताब थे। दोनों के मन में उत्सुकता और एक अजीब सी रोमांच भरा हुआ था। चुनमुन ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और गुड्डू की ओर देखा। गुड्डू, क्या तुम तैयार हो? चुनमुन ने पूछा। गुड्डू थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, लेकिन अगर मैं गिर गया तो? चुनमुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे पंख उड़ने के लिए बने हैं, गिरने के लिए नहीं। गुड्डू ने गहरी सांस ली और दोनों ने एक दूसरे को हौसला दिया। फिर 1, 2, 3। चुनमुन ने अपनी पहनी छलांग लगाई और हवा में झूल गई। गुड्डू ने भी हिम्मत जुटाई और पीछे ही उड़ान भरी। जैसे ही उन्होंने घोंसला छोड़ा, हवा की ठंडक उनके नर्म पंखों को छूने लगी। ये एहसास बहुत नया था, जैसे आसमान उन्हें गले लगा रहा हो। पहली बार खुली हवा में पंख फैलाना दोनों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। चुनमुन ऊपर ऊंचे होती रही, कभी हवा के साथ बहती तो कभी संतुलन खो जाती। गुड्डू भी थोड़ा डगमगाया, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी उड़ान को संभाल लिया। वाह, ये कितना मज़ेदार है, गुड्डू ने हवा में ही चहकते हुए कहा। नीचे देखो, हमारा पेड़ कितना छोटा दिख रहा है, चुनमुन ने रोमांचित होकर कहा। वे धीरे धीरे उड़ते हुए आगे बढ़े और अपने घोंसले से दूर निकल गए। कुछ ही देर में वे एक बाग में पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहां एक विशाल गुलाब था, जिसकी सुगंध हवा में घुली हुई थी। ये क्या चीज है? गुड्डू ने पूछा। ये गुलाब है, देखो, इसकी पकड़ियाँ कितने मुलायम हैं, चुनमुन ने कहा और गुलाब की पकड़ियों को हल्के से चोंच से छूकर देखा। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी और मधुमक्खियां रस चूसने में लगी थी। तभी एक रंग बिरंगी तितली उनके पास आई। तुम नए लग रहे हो, पहली बार बाहर आए हो क्या? हाँ, ये दुनिया कितनी सुंदर है, चुनमुन ने चहक कर कहा। ये तो कुछ भी नहीं, आगे देखो, तितली ने मुस्कुराते हुए कहा और उड़कर चली गई। आगे बढ़ते हुए वे एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। पानी की लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। चुनमुन ने नीचे झुककर पानी में देखा। हमारी परछाई, गुड्डू चौंक गया। हाँ, और ये पानी कितना ठंडा होगा, देखो, चुनमुन ने अपनी चोंच से पानी को हल्का सा छुआ और एक बूंद उछलकर उसके चेहरे पर आ गिरी। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, अब मैं भी ट्राई करूँगा। उसने भी अपनी चोंच डुबाई, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिरते गिरते बचा। अरे, संभल कर, चुनमुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ये तो मज़ेदार था, गुड्डू ने हंसते हुए कहा। थोड़ा और आगे उड़ने पर उन्हें एक ऊंचा पहाड़ दिखा। ऊपर नीला आकाश और नीचे हरे भरे जंगल। चुनमुन और गुड्डू ने पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो नीचे का दृश्य देखकर दंग रह गए। दूर दूर तक फैले जंगल, नदी, खेत और छोटे छोटे गांव। हमारा घोंसला कितना छोटा है, लेकिन दुनिया कितनी बड़ी है, गुड्डू ने कहा। चुनमुन ने आंखें चमकते हुए कहा, हाँ, और हमें ये दुनिया देखने के लिए ही पंख मिले हैं। अब वे धीरे धीरे वापस अपने घोंसले की ओर लौटने लगे। रास्ते में दोनों बहुत खुश थे। आज हमने कितना कुछ देखा, चुनमुन ने कहा। हाँ,
और ये तो बस शुरुआत है, गुड्डू ने जवाब दिया। जब वे घोंसले पर पहुंचे तो शाम होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। गुड्डू और चुनमुन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। आज वे ना सिर्फ उड़े थे, बल्कि उन्होंने अपने डर को भी पीछे छोड़ दिया था। हर नई चीज पहले डरावनी लगती है, लेकिन जब हम हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो दुनिया हमें चमत्कारों से भर देती है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।